नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम धर्मराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं धर्मराज। धर्म क्या है? शास्त्र सम्मत विचार से जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। स्वाभाविक रूप से धर्म वह धारणीय क्रिया है जो हमें जीने का रास्ता दिखाती है और नेकी पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन जब धर्म राजनीति से जुड़ जाए तो उसे कहते हैं धर्मराज। एक राजनीति का धर्म होता है और एक धर्म की राजनीति होती है। और आज हम धर्म नगरी से धर्मराज की बात करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में सियासत का धर्म और ईमान दोनों हरिद्वार से होकर गुजरता है। हरि के द्वार से किसका उद्धार होगा ये तो आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप संतों की नगरी, आस्था की नगरी के महत्व और उसकी मान्यताओं को जान लीजिए। तीर्थ स्थली है। गंगा माता में स्नान करने से अपना पापों का निवारण होता है। कुछ तो कुछ बहुत बदला है, थोड़ा साफ सफाई वगैरह बदला है। जो भी है नगर निगम का अधिकारी वगैरह ये सब थोड़ा सब सख्ती हुए हैं। कांग्रेस सरकार जो है झूठी अफवाह बनाते हैं। आप हमारे यहाँ का हरिद्वार विधानसभा में लगने वाला जो कैथवाड़ा है, एलियान है, ये सब मोहल्ले, आप जितने मोहल्ले हैं, ये जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, हमारे रामनगर के भाई इस्लाम नगर है, आप वहाँ की स्थितियाँ देखिए। क्या वहाँ विकास नहीं हुआ? समय तो सब नेताओं का होता है कि जो भी नेता होते चुनाव लड़ते हैं तो उनको समर्थन चाहिए होता है, तो इसलिए संतों के पास आते हैं और चुनाव से पहले वो गिने चुने 2-3 संत हैं, बस उन्हीं के पास जाते हैं। जब धर्म की हानि होगी, भले संत होगा, साधु होगा, जो धर्म पुत्र होगा वो धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएगा। बीजेपी के खिलाफ है ना आरएसएस के खिलाफ है। हम तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं कि यदा याता विष्णु पादोद की तदा तदैव तीर्थम प्रवरम देवानामपि दुर्लभम ततीर्थे च नरा स्नात्वा हरिम दृष्टा विशेषता प्रदक्षिणम ये कुर्वन्ति न चैते दुख भागिना। भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो भी इस तीर्थ में स्नान और विशेष रूप से श्री हरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं मिलता। सनातन परंपरा में जिन 7 प्राचीन पुरियों का जिक्र आता है उनमें हरिद्वार का भी बहुत महत्व है। हरिद्वार जिसे भगवान विष्णु का द्वार कहा जाता है, माँ गंगा का अद्भुत धाम। शिव की जटाओं से निकली गंगा यहाँ नारायण के चरण पखारती है और हिमालय की वादियों से उतरकर मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है।
हर की पैड़ी है, जहां पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। 7 जो पवित्र स्थल हैं उनमें से एक माना जाता है इसे। यहाँ पर हर घाट पर आप देखेंगे मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर। इसके अलावा आप जब दूसरी तरफ आएंगे तो गंगा का मंदिर है, और यहाँ आप इसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्नान की सबसे ज्यादा मान्यता है। इसे 4 धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बद्रीनाथ और केदारनाथ का भी रास्ता जाता है। धर्म के लिहाज से हरिद्वार सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। हिंदू धर्म और शास्त्रों में हरिद्वार का इतना महत्व है कि कहा जाता है कि यहाँ गंगा में डुबकी लगाने मात्र से सारे कष्ट और पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि हर की पौड़ी पर भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, तभी से इस स्थान का नाम हर की पौड़ी पड़ा। हरिद्वार आज से नहीं, अनादिकाल से पौराणिक और धार्मिक नगरी रही। साधु संत गंगा के किनारे किनारे रहते थे, भजन करते थे। एक समय हरिद्वार पूर्ण रूप से धार्मिक नगरी थी, और यहाँ सिर्फ पूरे भारत की, यहाँ की नहीं पूरे भारत की राजधानी दक्ष प्रजापति जी थे, तो पूरा भारत का संचालन यहीं से होता था। तो यहाँ की एक राजधानी के साथ साथ धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक हरिद्वार का था, और गंगा जी के होने के कारण बहुत ही पुण्य क्षेत्र, पुण्य भूमि। स्वर्ग द्वारेण यत् तुल्यम गंगा द्वाराम न संचया तत्राभिषेकम कुर्वीत कोटि तीर्थे समाहिता। हरिद्वार और गंगा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि गंगा द्वार यानी हरिद्वार को स्वर्ग द्वार के समान बताया गया है। माँ गंगा को सदियों से जीवनदायिनी भी माना गया है और मोक्षदायिनी भी। गंगा दशहरा हो या फिर शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा हो या फिर कोई भी धार्मिक पर्व, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में ही गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। शास्त्रों में कलयुग में जो है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है हरिद्वार है। हरिद्वार तीर्थ प्रधान है कलयुग में, और यहाँ जो है गंगा का विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में एक रत्न अमृत कलश निकला, तो अमृत कलश को लेकर देवताओं में और असुरों में युद्ध छिड़ गया कि कौन इसको ले और कौन इसको पिए और अमर हो जाए। ये उनमें युद्ध छिड़ा। युद्ध चलता रहा, स्वर्गलोक में युद्ध चलता रहा। असुर जो थे वो देवताओं पर भारी पड़े, तो इंद्र का लड़का जयंत, जब देवता लोग थक गए उस कलश को लेके, तो इंद्र का लड़का इंद्र भगवान का लड़का जयंत को वो कलश दे दिया गया, और वो कलश को लेकर फिर वो भागा। जब वो भी वहाँ थक गया और असुरों ने पीछा नहीं छोड़ा, तो वो जो है कहते हैं मृत्यु लोक में आया, और जब कलश लेके मृत्यु लोक में आया तो 4 जगह उसने मृत्यु लोक में उस कलश को रखा। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। एक मान्यता ये भी है कि हर की पौड़ी ही वो जगह है जहाँ समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कहा जाता है कि हर की पौड़ी पर भगवान विष्णु और माँ गंगा की पूजा करने से भगवान शंकर की कृपा भी मिल जाती है। हर की पौड़ी पर माँ गंगा का भव्य मंदिर भी है, जहाँ रोज शाम को गंगा आरती होती है, और ये नजारा अद्भुत अलौकिक होता है। अपने उद्गम स्थान गंगोत्री से गंगा जब निकलती है तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए जब ये देवप्रयाग पहुंचती है तो यहाँ भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, जहाँ से हरिद्वार पहुंचकर ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का दिव्य संगम होता है, और यहीं से आगे इस संगम के बाद नदी का नाम है गंगा नदी। 2 नदी, एक तरफ भागीरथ है, दूसरी तरफ अलकनंदा है। अलकनंदा नदी थोड़ा कम आवाज़ करते हुए यहाँ से गुजरती है और संगम पर पहुँचती है, जबकि भागीरथी बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए यहाँ से गुजरती है। इसको राजा भगीरथ आए थे अपने पितरों को उद्धार करने के लिए, पितरों के लिए मेन है यहाँ पे। और अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, अलकापुरी से। इसमें मंदाकिनी मिलती, केदारनाथ वाली जो 2013 में आपदा आए थे। रुद्रप्रयाग में संगम, कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा,
नंदप्रयाग में नंदाकिनी, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और बद्रीनाथ माना जो हमारा भारत का बॉर्डर है, जब भीम ने शिला रखी भीमपुल, केशव प्रयाग, सरस्वती प्रकट में वहीं दिखाई देती है, बाकी अलकनंदा में मिल गई। तो सारी गंगा मिलके यहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से गंगा बन के देव ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज होते इलाहाबाद चलेगी। धर्म नगरी हरिद्वार पहाड़ और तराई के बीच सेतु का काम भी करता है, लिहाजा हरिद्वार न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि सियासी रूप से भी अपनी अलग पहचान रखता है। और 22 के चुनाव में हरि के द्वार से किसकी सरकार बनेगी, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। हरिद्वार उत्तराखंड की सियासी गणित में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। संतों की नगरी को सभी पार्टियां जीतना चाहती हैं। ऐसे में नेताओं के वादे इरादे भी धर्म और संतों से जुड़े होते हैं। कोई इसे और भी विस्तार देने की बात करता है तो कोई हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देता है। संतों के आशीर्वाद के बिना सत्ता की साधना पूरी नहीं हो सकती है और ऐसे में 20 साल से भगवा तिलिस्म को तोड़ने की सियासी टक्कर कितनी कामयाब हो पाएगी, ये तो 10 मार्च को सामने होगा। धर्म की ध्वजा, राजनीति की धार। हमारी पूरी तैयारी है, हम आश्वस्त हैं, हम जीत रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इस बार काम और कारनामे इनके आधार पर ही चुनाव होने वाला है। सियासत पर सत्य वचन बोले हरिद्वार। जो धर्म का काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं और हर समय खड़े रहे। जब कांग्रेस ने साथ दिया, साधु समाज उसके साथ खड़ा हुआ। जब भाजपा ने धर्म का साथ दिया, धर्म के लिए काम किया, भाजपा के साथ खड़े हुए। हरिद्वार में किसका होगा उद्धार? विजय प्राप्त बहुत बड़ी। इस समय आप देखेंगे जनता में जो करंट है, जनता में जो एक मोदी जी के प्रति विश्वास है वो नजर आ रहा है, इसलिए बहुत अच्छी विजय होगी। हरिद्वार सनातन संस्कृति और धर्म की पहचान। कहते हैं जहां धर्म है वहां सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में धर्म का मुद्दा सबसे हावी और असरदार रहा है। अब एक बार फिर देवभूमि में मौसम चुनावी है तो धर्म और सियासत मानो एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। कोई साधु संतों के बीच बैठता है, कोई आशीर्वाद लेता है, कोई धर्म को विकास के पैमाने पर रखकर सियासत करता है तो कोई धर्म नगरी को आध्यात्मिक नगरी बनाने की बात कहता है। इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, अब अपने को सबको मिलकर देवभूमि का नवनिर्माण करना है। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में कई चुनाव हो चुके हैं। हर विधानसभा सीट पर कई बार सियासी समीकरण भी बदले। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सरकार पर जनता ने भरोसा जताया, लेकिन देवभूमि की एक विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर पिछले 20 सालों से सिर्फ भगवा लहरा रहा है और वो सीट है हरिद्वार। मदन कौशिक पिछले 4 बार से चुनाव जीतकर बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी है। पूरा उत्साह है, पूरे फोन, पूरा सोशल मीडिया, पूरा मिलना, पूरा जुलना, पूरी बैठ के कम समय है, इसी में कार्यकर्ता जुटकर और एक ताकत लगाकर और भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से हरिद्वार सीट को जीतेगी, ऐसा विश्वास। हरिद्वार की सियासी समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा 11 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें हरिद्वार, BHEL रानीपुर, ज्वालापुर, झबरेरा, रुड़की, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, पीरन कलियार, मैंगलोर और भगवानपुर सीट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 8 सीटों पर कमल खिलाया, जबकि सिर्फ 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से यह भाजपा का बड़ा केंद्र रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद से यहाँ पर हरिद्वार शहर में भाजपा के मदन कौशिक काबिज रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी हरिद्वार से हमेशा मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिलती रही हैं। कांग्रेस पूरी तरह तो हरिद्वार पर कभी कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन हरिद्वार की पूरे जिले को अगर देखा जाए तो यह भाजपा के लिए बहुत मुफीद रहा है। हरिद्वार विधानसभा सीट पे पहला चुनाव 2002 में हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी ने पहली बार मदन कौशिक को उम्मीदवार बनाया।
तो कांग्रेस ने पारस कुमार जैन पर दांव लगाया था। 2002 में बीजेपी प्रत्याशी मदन कौशिक ने 2900 से अधिक वोट से जीत दर्ज की थी। 2007 में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फिर मदन कौशिक पर बीजेपी ने भरोसा जताया। इस बार भी मदन कौशिक ने हरिद्वार सीट पर कमल खिलाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अमरीश कुमार को 26,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में चौथी बार मदन कौशिक ने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ा। 2017 में कांग्रेस ने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी पर दांव लगाया, लेकिन इस बार भी मदन कौशिक ने बाजी मारी। 2017 में मदन कौशिक ने 35,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। 22 के रण में एक बार फिर मदन कौशिक हरिद्वार सीट से मैदान में हैं। प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हरिद्वार जैसे शहर में जो पूरी दुनिया का अध्यात्म में मार्गदर्शन करती है, ऐसी पूरी दुनिया में हिंदुत्व की राजधानी, अध्यात्म राजधानी, उसके आशीर्वाद के लिए मुझे भेजा है। तो निश्चित रूप से मैं जनता के बीच में जाकर और आशीर्वाद लेकर आदरणीय मोदी जी ने जो एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। कहा जाता है कि उत्तराखंड की सत्ता का रास्ता हरिद्वार से ही होकर गुजरता है, लिहाजा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आता है, हरिद्वार जरूर आता है। गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरिद्वार में वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई बार यहां आ चुके हैं। और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, केवल वोटों की जो राजनीति चलती थी, वो सारी की सारी राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। अब विकास की राजनीति चलती है, अब राष्ट्रवाद की राजनीति चलती है और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली राजनीति चलती है, जिससे कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। हिंदू बीजेपी के लिए हमेशा से धर्म सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसका बीजेपी को फायदा भी मिला है। हरिद्वार बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की कर्म भूमि भी है। निशंक हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। 2019 के आम चुनाव में रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। उत्तराखंड की सियासत में हरिद्वार सबसे अहम भूमिका निभाता है, लिहाजा इसे कांग्रेस भी अच्छे से समझती है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के लिए हरिद्वार खास रही है। वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। भाजपा जो एक नैरेटिव बना रही है कि जो भाजपा कहे और भाजपा के साथ है वही राष्ट्रवादी है और वही हिंदू है, तो ये खतरनाक है। यही हिंदुत्व है। हम इस हिंदुत्व के खिलाफ हैं। 22 के चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है। 14 फरवरी को उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। धर्म नगरी और देवभूमि की हॉट सीट हरिद्वार पर सबकी नजर है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और विपक्षी दल सेंधमारी की कोशिश करना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट। हरिद्वार के कड़कड़ में धर्म की धारा बहती है और ये कुंभ की नगरी भी है, सियासत का केंद्र भी है। कुंभ सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा महोत्सव है जहां भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं को पूरी दुनिया आत्मसात कर पाती है। 2021 में कुंभ पर कोरोना का साया भी था, जिसने इसकी महत्ता को कम तो नहीं होने दिया, लेकिन इसके उत्सव में खलल जरूर डाला। लेकिन कुंभ के ठीक 8 महीने बाद जो धर्म संसद के नाम पर अधर्म हुआ, वो सत्ता का समीकरण बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। धर्म और परंपराओं का अनूठा संगम, देश दुनिया के साधु संतों का समागम, आस्था, विश्वास और समर्पण, लोक परंपराओं का उत्सव कुंभ, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को दुनिया में पहुंचाने वाला कुंभ, सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला मेला कुंभ। कुंभ सनातन परंपराओं का एक ऐसा तीर्थ है जिसके पड़ाव पर पूरा विश्व ठहरता है। जप, तप और व्रत के इस महापर्व में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु इसकी पावन भूमि पर आकर खुद को धन्य समझते हैं।
2021 में देवभूमि में स्थित हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हुआ। हर 12 साल में एक बार हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इसकी अवधि और स्तर को बहुत कम रखा गया। कोरोना काल की वजह से महाकुंभ को सिर्फ 1 महीने तक सीमित किया गया। पहली बार कुंभ में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने सांकेतिक गंगा स्नान भी किया। हरिद्वार महाकुंभ में इस बार 77 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई थी। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का खास महत्व है। दुनिया भर के साधु संतों का मेला लगता है जो सनातन संस्कृति और परंपरा का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन इसी कुंभ नगरी धर्म नगरी की एक और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जिसने पूरे समाज को सन्न कर दिया। और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाने वाले हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में धर्म के नाम पर जो अधर्म हुआ उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। धर्मो रक्षति रक्षतः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब से कुछ वक्त पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद बुलाई गई थी और उस धर्म संसद को लेकर काफी बवाल हो गया और मामला पहुंच गया केस तक और मुकदमा शुरू हो गया। धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीच के वीडियो वायरल हुए तो उसने न सिर्फ धर्म नगरी की छवि को धूमिल करने का काम किया बल्कि इस पर सियासी बवाल भी मच गया। हालांकि धर्म संसद को लेकर संतों की अलग अलग राय है। धर्म की रक्षा मतलब हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। उसी की ताकत से आपके सामने खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और कल भी खड़े थे। जिसको आप कह रहे हैं कांग्रेसी धर्म संसद, वो रायपुर की धर्म संसद है और हरिद्वार की धर्म संसद संतों की धर्म संसद है। आपको बता दें कि हरिद्वार हेट स्पीच मामले में धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरी, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।